नमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। युवाचार्य श्री महावीर कुमार जी स्वामी के चरणों में सब भक्ति वंदन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित जागृत समाज, आज तेरापंथ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर को भी भारतवर्ष में मनाया जाता है और यह चतुर्मासिक पक्षी के बाद का ये पहला दिन है। तो चतुर्मासिक पक्षी संबंधी सबसे खमत खाना है। दोनों संतों की ओर से आप सबको खमत खाना। तो चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण कल संभवतः काफी लोगों ने किया भी होगा। उसका एक बड़ा महत्व है और ये चातुर्मासिक पक्षी के साथ चातुर्मास की जो मर्यादा है, चातुर्मास के जो नियम हैं, वे लागू हो जाते हैं। तो कल की रात्रि जहाँ संत ने बिताई वह उनका एक चातुर्मासिक क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ चातुर्मासिक क्षेत्र में एक सुंदर क्रम चल रहा है और गांधीनगर कृष्णानगर का ये जो क्षेत्र है, विकास मंच, तेरापन भवन का ये प्रांगण, और हम देख रहे हैं कि जब तब स्वाध्याय ध्यान का एक अच्छा सुनियोजित क्रम यहाँ चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी पंक्तिबद्ध तरीके से सब लोग बैठे हैं और परिषद में प्रायः कोई सामायिक से वंचित नहीं है, एक दो को छोड़कर। तो जो एक दो वंचित हैं वह भी वे भी प्रयास करें कि सामायिक संवर का प्रयोग रखें। महत्वपूर्ण है कि आज हम एक और क्रम को इसमें जोड़ रहे हैं, वह है युवाचार्य श्री महावीर कुमार जी स्वामी, जिनको अभी अभी 13 को ही पूज्य प्रवर ने युवाचार्य के रूप में मनोनीत किया, पदस्थ किया और उत्तरीय देते हुए उनको उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। ये पूरे धर्म संघ के लिए अत्यंत गौरव, हर्ष, उल्लास का विषय बना। तो मुनिश्री महावीर कुमार जी स्वामी के जीवन यात्रा से जुड़े हुए कुछ प्रसंग हम आपको भी शेयर करना चाहेंगे। महावीर कुमार जी स्वामी फलसूंड क्षेत्र, राजस्थान बाड़मेर क्षेत्र का एक गांव, जहाँ से वे जुड़े हुए रहे हैं और वहाँ पर एक बाल्यकाल में ही उनके अंदर एक वैराग्य के संस्कार और 13 वर्ष की लघु वय में उन्होंने तेरापन धर्म संघ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कर कमलों से सन 2002 में दीक्षा प्राप्त की, संयम ग्रहण किया। 2001 में। तो 2001 के एंड में या कब, वो तारीख मुझे ध्यान में नहीं है पूरी, पर 2001 में उनकी दीक्षा हुई और 2002 में उनके 1 वर्ष बाद मनन कुमार जी स्वामी की हुई और 2003 में हमारी हुई। तो हमारा एक क्रम, तो दीक्षा पर्याय में वे 2 वर्ष बड़े हैं और पद के कद की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़े हैं और धर्म संघ के विशेष गौरवशाली संत तो है ही, युवाचार्य प्रवर तो है ही, पर उनका जो व्यक्तित्व, जब उन्होंने दीक्षा ली तब भी एक अपनी विलक्षणता लिए हुए था। तब उनका कोई एजुकेशन का बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था और शहर में रहने का जो वातावरण और गांवों में रहने का वातावरण का भी एक अंतर होता है। तो संतों ने देखा कि ये बहुत सरल हैं, भद्रिक हैं, थोड़े भोले हैं, तो उनको आचार्य प्रवर का एक चिंतन में उनको न्यारे में भेजने का एक चिंतन था। 2 शब्द आते हैं, राज और न्यारा। धर्म संघ के 2 ये परिचित और प्रसिद्ध शब्द हैं। राज मतलब गुरुकुलवास, न्यारा मतलब बहिर्विहार, मतलब गुरुकुलवास इतर कहीं भी चतुर्मास आदि होना। तो प्रश्न आया कि कब न्यारा कहा जाएगा। 2 महीने के लिए गया, वापस आया तो न्यारा कहेंगे, कब कहेंगे? तो जिसका चतुर्मास न्यारे में हो,
वह न्यारे में कहा जाएगा। तो मर्यादा महोत्सव से मर्यादा महोत्सव का एक क्रम होता है। एक मर्यादा महोत्सव से व्यक्ति चतुर्मास भूमि के लिए गतिशील होता है, चतुर्मास करते हैं, और अगले कोई मर्यादा महोत्सव में वापस गुरु दर्शन करते हैं। तो एक साल कोई भी संत को किसी सिंगाड़े में देते हैं तो पूज्य प्रवर फरमाते हैं कि कम से कम आपका 1 ईयर कमिटमेंट होना चाहिए। मिनिमम कमिटमेंट कितना होना चाहिए? 1 ईयर। और उस बीच में आपने कमिटमेंट ब्रेक किया है तो उसको गुरुदेव उसको एक अलग तरह से उसको देखते हैं कि ये इसने बराबर निभाया नहीं। और कई ऐसी जोड़ी बनती है, ऐसे क्रम बनते हैं कि 1 साल 10 साल और अंत समय तक वो साथ रहते। और कालूगणी ये संबोधित शिक्षाएं देते थे कि संत कोई हो तो वो अपने जिस भी ग्रुप में उन्हें दिया जाए उसमें कैसे रहे, तो वो एक चोल पट्टे की तरह रहे। जैसे अपना शरीर और अपना जो ये वस्त्र है, ऊपर का वस्त्र तो आदमी गर्मी में कभी निकालता है कभी वापस बदलता है करता है भी, पर नीचे का वस्त्र जैसे शरीर से एकदम सटा हुआ रहता है, वैसे ही एक संतों का आपस में योग होता है। तो और ऐसा एक लक्ष्य दिया जाता है। जैसे बहनों की भी शादी होती है तो एक संस्कार दिया जाता है कि जहाँ जा रहे हो वहीं के होके रहना है आपको। इस घर, ये घर तुम्हारा सेकंड है, वो तुम्हारा फर्स्ट घर बन जाता है। जैसे ये संस्कार दिया जाता है वैसे संत को भी संस्कार दिया जाता है। और कालूगणे का एक और चिंतन होता था कि कोई संत जाए वो किसी न किसी गतिविधि में, कोई शिक्षा निधि स्वाध्याय साधना कोई सेवा कोई एक क्रम में एकदम लीन हो जाए तो फिर मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। जब तक वो नहीं है तो मेरे मन में उसकी चिंता बनी रहती है, क्योंकि साधु तो रमता भला। तो एक तो साधु भ्रमण करता रहता है वो रमण, और एक साधु आत्मरमण करता रहता है। तो कोई ना कोई साधना का क्रम हो जिसमें साधु आत्मरमण करता रहे, ये बहुत जरूरी है। तो महावीर कुमार जी स्वामी के जीवन में भी हम देखते हैं कि उनको दीक्षा से ही संभव दिया, दीक्षा से ही, और उसके बाद जब ये चिंतन चला तब संतों ने भी निवेदन किया कि ये बड़े सरल हैं, इनको गुरुदेव कृपा कराएं। और फिर उन्हें गुरुदेव के पास ही रख दिया गया। और युवाचार्य श्री महाश्रमण जी, युवाचार्य प्रवर, जब आचार्य प्रवर युवाचार्य श्री थे उस समय, तो 2002 में संभव दिया तो वो गुरुदेव के पास ही उनको सेवा में नियुक्त किया गया। और ऋषभ कुमार जी स्वामी के सिंगाड़े में उनको वंदना भी कराई गई। वंदना तो उनको वैसे 5 वर्ष बाद कराई गई। ऐसे सिंगाड़े में जो वंदना होती है वो 2 फॉर्मेट में होती है। एक तो पहले दिन से कोई संतों के सानिध्य में रहते हैं तो वो उनकी केयर टेकिंग में रहते हैं, पर सिंगाड़े में जो वंदना होती है वो जिस दिन हो गई तो उसका मतलब वो जो गुरुकुल वाला जो प्रोटोकॉल है, गुरुकुल में क्या बोलते हैं उसको, राज में जो आहार पानी करते हैं समुच्चय, तो समुच्चय से उनका एकदम से, तो समुच्चय उनका काल कंप्लीट हो जाता है। तो महावीर कुमार जी स्वामी का समुच्चय काल जहां तक मुझे याद है वो 5 वर्ष या उससे अधिक रहा, करीब 5 वर्ष या उससे अधिक। तो वो 5 वर्ष तक तो वो ऐसे देखे तो उनकी वंदना उनको नहीं कराई गई, पर 5 वर्ष से पहले से भी और उसके बाद भी उनको ऋषभ कुमार जी स्वामी के सानिध्य में रखा गया। और उन्होंने ऋषभ कुमार जी स्वामी की भी बहुत अच्छी सेवा की। और उनका भी प्रेम जो एकदम मातृ प्रेम जैसा है, तो उठने से लेकर सोने तक, कपड़े धोना हो, कोई भी कार्य हो, तो उन्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं कि कपड़े की सिलाई कौन करेगा, कपड़े कितने रखने हैं, साधु की मर्यादा में कितना कपड़ा रखना चाहिए, पात्र टूट गया तो कौन ध्यान देगा, क्या कितना कब कैसे क्यों करना है, उसकी चिंता से उनको मानो मुक्त रखा गया। और वो अपने पूरे ग्रुप में इसी तरह का उनका कुछ क्रम था। हम जा रहे महेंद्र कुमार स्वामी के सानिध्य में, तो वैसे अजित कुमार स्वामी का भी ऐसा ही कुछ नेचर था। तो ऋषभ कुमार स्वामी का एक बहुत अच्छा उनको सानिध्य मिला। और इधर कुमार संबंधी स्वामी हैं, उनका भी समय समय पर मोटिवेशन उनको मिलता।
विश्रुत कुमार जी स्वामी है, उनका काफ़ी डिसिप्लिन उनको रहता था। तो उनको स्टडी की रिपोर्टिंग के लिए उनको विश्रुत कुमार स्वामी से जोड़ा गया था। तो उनको और किसी से इतना डर नहीं लगता, उनसे उनको थोड़ा एक संकोच भी रहता था, उस समय की बातें हैं। और कीर्ति कुमार जी स्वामी की भी बहुत अच्छी उनको प्रेरणा मिलती रहती। तो उनका ये जो ग्रुप था, उस समय रणजीत कुमार जी स्वामी भी उसी ग्रुप में हुआ करते थे। तो ये जो संतों का एक समुदाय था, और ये पूरा सिंगाड़ा युवाचार्य श्री महाश्रवण जी की सेवा में नियुक्त था। और एक बार की बात है, हमारी दीक्षा हुई 2003 में, उसके बाद सन 2004 में परम पूज्य गुरुदेव की मालवा यात्रा हो रही थी। और मालवा यात्रा में हमारा ननिहाल भी मालवा का है। और हमारे मामा जी महाराज अमृत कुमार जी स्वामी, वो तो मामा जी है, तो ननिहाल मतलब कोई उनका गांव हो गया झाबुआ क्षेत्र, जो इंदौर रतलाम के पास पास में है। तो गुरुदेव का तो इंदौर पधारना हो रहा था, हमारा संचार पक्षी परिवार इंदौर में रहता था, और ये ननिहाल परिवार यहाँ झाबुआ में था। तो काफी बसेस आई, काफी लोगों ने अरेंज की। पर परम पूज्य गुरुदेव की भी बहुत भावना थी आचार्य महाप्रज्ञ जी की पधारने की। पर रास्ते में कुछ सड़कों में कुछ ऐसी चीजें थी कि उनकी यात्रा किसी कारण से टल गई। तब लोगों ने बहुत अर्ज की कि भाई कम से कम आप युवाचार्य प्रवर को भिजवाएं। और क्योंकि अमृत कुमार स्वामी भी मालवा के थे, हम भी मालवा से कुछ अंशों में जुड़े हुए थे, तो सबने अर्ज की। तब गुरुदेव ने महेंद्र कुमार स्वामी को पहले नियुक्त किया, फिर युवाचार्य प्रवर को भी नियुक्त कर दिया अंदर, कि वो यात्रा होनी है। तो युवाचार्य प्रवर के सानिध्य में हम, मतलब युवाचार्य प्रवर के साथ ऋषभ कुमार जी स्वामी और इधर महेंद्र कुमार जी स्वामी का जो हमारा ग्रुप था, तो हम लोग साथ में रहना, हमारा बहुत अच्छा कार्य हुआ। उस समय मालवा यात्रा में भी गए, तो बिहारों में भी साथ रहना है। तो हमने बहुत निकटता से पूज्य प्रवर की युवाचार्य अवस्था की चर्या को भी देखा। उन सब संतों से तो आए दिन क्रम कार्य चलता ही रहता था। और तब भी हमने देखा महावीर कुमार जी स्वामी का जो जीवन था, तब तो वे एकदम बाल्यकाल में थे, शिशु काल में थे, छोटे संत थे। अपने पूरे ग्रुप में सबसे छोटे संत वही थे। तो छोटे संत होते हैं, उनको सबसे ज्यादा काम होता है ऐसे देखे तो, कि हिस्सेदारी सबसे ज्यादा, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, और लीडरशिप सबसे कम। वो किसी को काम दे नहीं सकते और सब उनको काम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी वो रहे। और ऋषभ कुमार स्वामी की आदत थी कि सबसे वो ले लेते काम और वो खुद करते थे। और उनके स्वास्थ्य की भी कुछ कठिनाइयां होती, तो उनको सहयोगी कौन बनेगा। तो बाकी संत तो बड़े बड़े हो गए तुलनात्मक, तो सबसे छोटे संत यही थे। तो कपड़े धोने में भी साथ देना है, चाहे पात्री का कार्य हो, छोटे से छोटे वर्ग का सामुदायिक कार्य जो होता है, उसमें भी उनकी सेवाएं पूरी रहती। और वहीं वो परछाई की तरह युवाचार्य प्रवर की सेवा में वो निरंतर नियुक्त रहते, बैठे रहते, और वहीं बैठ के उनके हाथ में चौपन या स्वाध्याय करते। तो बहुत छोटी अवस्था में मैंने दीक्षा ली, उनके दीक्षा के 2 वर्ष बाद ही। तब तक उन्होंने 10वें कालिक सूत्र सीख लिया था, नाम वाले भी संभवतः पूरी सीख ली थी या कंप्लीट करने वाले थे। उत्तराध्ययन भी उनका चल रहा था, गतिशील था। और उन्होंने, और गुरुदेव भी बहुत वैरागी और बहुत आत्मार्थी, ऐसे हर गुरु या हर संत आत्मार्थी और वैरागी होते ही है। पर परम पूज्य गुरुदेव के एक सामाजिक कार्य या संगठनात्मक कार्य तो उनकी जिम्मेदारी में थे, पर उनकी मौलिक रुचि जो है वो एकदम अपने जो स्वाध्याय ध्यान इसमें बहुत ज्यादा। तो गुरुदेव को भी एक प्रशासनिक कार्य उनकी जिम्मेदारी है, संघ संचालन में भी उनकी भूमिका थी बहुत बड़ी। और आचार्य महाप्रज्ञ जी अवस्था प्राप्त थे, तो बहुत अधिक कार्य युवाचार्य महाश्रमण जी के कंधों पर आ चुका था। उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती थी। कितने कितने पत्र यहाँ से लिखा वहां से लिखा, लोग तो लिख देते हैं, संस्कृतियां भी लिखते हैं, तो सारे पत्रों को पढ़ना है, उसके नोट्स बनाना है, उस पर अपना चिंतन लगाना है, और फिर वो गुरुदेव को दिखा के गुरुदेव की दृष्टि प्राप्त करके उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो काफी प्रशासनिक कार्य भी उनका होता। पर उनका एक मन रहता कि जब भी समय मिले तो स्वाध्याय हो। और ऐसे में महावीर स्वामी का एक अच्छा एक योग रहा, तो वो स्वाध्याय, उनको स्वाध्याय करना है, वो नए नए संत सीखते, चितारना करना है। तो वो बोले चितारना मेरे को सुनाओ। तो वो उनका सुनते थे। जो जिनको बचपन से
युवाचार्य महाश्रमण जी मतलब आचार्य प्रवर ने जिनको सुना है, जिनके एक एक शब्द पर ध्यान दिया है, तो अपने तो देखते कोई उच्चारण शुद्धि करवा दे, गुरु कोई एक शब्द कह दे गुरु मंत्र बन जाए, पर जिनका गुरु से प्रतिदिन का एक संवाद बना हुआ है और संवादिता बनी हुई है, एक सूत्र बना हुआ है, और वो भी स्वाध्याय का धागा, कार्य से जो काम पड़ता है। तो जो गुरुओं के पास भी आदमी समय समय पर ही कुछ बोलता है, बाकी बैठा रहता है, पर स्वाध्याय होता है वो एक एक घंटे चलता है, दो दो घंटे चलता है, तीन तीन घंटे भी चलता है। और गुरुदेव का स्वाध्याय निष्ठा इतनी अद्भुत थी कि गुरुदेव जब युवाचार्य भी नहीं बने थे, महाश्रमण अवस्था में थे, उससे भी पूर्व अवस्था में थे, वो दो दो घंटे खड़े खड़े स्वाध्याय करते थे। पूरी नाममाला स्वाध्याय करनी है, पूरा उत्तराधीन सूत्र स्वाध्याय करना है, इतनी स्वाध्याय का इतनी गहराई। और आज भी आप देखिए गुरुदेव कितने कितने श्लोक एकदम धारा प्रवाह फरमाते हैं, उच्चारण की शुद्धि कहे, शब्दों में वो ठहराव कहे, उसकी गहन मीमांसा कहे। जबकि पूज्य प्रवर भी करीब 25 वर्ष की अवस्था में उन पर संचालन की जो कार्य का महाश्रमण रूप में या आदि रूप में उनके मतलब गण संचालन की भूमिका में उनको जोड़ दिया गया था, और उस भूमिका में आने के बाद अधिक स्वाध्याय कर पाना सरल नहीं होता है। पर उन्होंने अपने बहुत सीमित पर्याय में ही बहुत ज्ञान ग्रहण किया था। और वे भी आचार्य श्री तुलसी को जब वो मुनि मुदित कुमार जी स्वामी के रूप में थे, तब भी वो गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी फरमाते हैं कई बार कि रात को गुरुदेव को कोई असाता हो जाती, श्वास का भी एक रोग था, तो कोई असाता हो जाती, नींद खुल जाती बीच में, तो वो एकदम पूरे जागृत रहते और वो एक संत को उठाते कि स्वाध्याय सुनाओ। वो किसको उठाते? मुनिश्री मुदित कुमार जी स्वामी को उठाते। उस समय वो मुनिश्री रहे हो, महाश्रमण बने हो, जो भी हो, उनके लिए तो उनके शिष्य थे, और वो शिष्य तो अनेक हैं, पर उनमें उनको वो उठाते और वो रात के 2 बजे भी हो वो स्वाध्याय सुनाना शुरू कर देते। तो एक स्वाध्याय का संबंध आचार्य श्री तुलसी और आचार्य महाश्रमण जी का रहा है, और इधर आचार्य महाश्रमण जी का और युवाचार्य प्रवर का भी एक स्वाध्याय का भी एक सुंदर अध्याय रहा है। और वो समय आगे बढ़ता गया, और 2004 में सिरियारी में जैसे अभी त्रिशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, उस समय निर्वाण द्विशताब्दी वर्ष मनाया गया, और सिरियारी का प्रवास वो पूरा चतुर्मास उसी नाम पर था। और उस वर्ष में अनेक आयोजना समायोजना तो हुई, पर साथ में साधु संस्था के लिए जो नव मुनि हैं, नए नए संत हैं, उनके लिए भी एक विशेष कोर्स बनाया गया, जिसमें मुख्य मुनि या मतलब युवाचार्य प्रवर महावीर कुमार जी स्वामी भी थे, मनन कुमार जी स्वामी भी थे, और बाद में उनको आकाश मुनि, नए मुनि, साध्वी तन्मय प्रभा जी, इनको भी उसमें जोड़ा गया। और उसमें ये लक्ष्य बनाया गया कि आज जो श्रावक समाज है उसमें शिक्षा बहुत बढ़ रही है। वो शिक्षा में इंग्लिश मीडियम से पढ़ के बच्चे आ रहे हैं, साइंस, सोशल साइंस, ये सब विषयों का उन्हें नॉलेज होता है। तो उनसे हम आध्यात्मिक विषय पर, तत्वों पर संवाद करें, अध्यात्म पर संवाद करें, उनका काउंसलिंग गाइडेंस करने वाले को उनकी फ्रीक्वेंसी वाला नॉलेज तो होना चाहिए। तो संतों को शास्त्र का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, अपनी संप्रदाय, अपनी संस्कृति का ज्ञान, और साथ में वर्तमान में चलने वाले शिक्षा क्रम का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा चिंतन करके साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उन सारे स्कूल के जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी जोड़े गए, और शास्त्र के संस्कृत, प्राकृत, आगम, इनको भी जोड़ा गया, और एक संतुलित क्रम बनाते हुए एक पाठ्यक्रम निर्मित किया गया। और उसके प्रमुख के रूप में वर्तमान साध्वी प्रमुखा जी विश्वविद्या जी को उसकी जिम्मेदारी दी गई। और आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रमण जी युवाचार्य प्रवर के रूप में थे, उन्होंने साथ में बैठकर, संभवतः साध्वी प्रमुखा श्री जी कनक प्रभा जी भी रहे, तो एक साथ में गोष्ठी करके, चिंतन करके पूरा एक कोर्स, पाठ्यक्रम आदि बनाया गया, और ये क्रम आगे चलने लगा, और वो क्रम चलता रहा, और करीब 7 वर्ष का ये पाठ्यक्रम संभवतः रहा। और ये क्रम जब कंप्लीट हुआ तब आचार्य महाप्रज्ञ जी नहीं थे, आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में ये पाठ्यक्रम कंप्लीट हुआ, ये था संभवतः।
और उस पाठ्यक्रम को पूरा करने में ये सभी संत जुड़े रहे। पर एक संत थे जो हर वर्ष फर्स्ट रैंक पर आते थे, वो कौन थे? महावीर कुमार जी स्वामी। तो हमेशा जो अव्वल आते थे। और धर्म संघ में भी आज एक परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक अव्वल नंबर उन्हें प्राप्त हुआ है, अव्वल दर्जा उन्हें गुरुदेव ने प्रदान किया है। और ये देखिए कि आचार्य प्रवर, आचार्य तो किसी को भी नहीं बना सकते हैं, पर उन्होंने एक आचार्य पद के जो संकेत है वो 2016 में भी कुछ अंशों में कर दिए थे। 2015-16 के वर्ष में जब मुख्य मुनि पद पर उनको अलंकृत किया, और जब यहाँ पर युवाचार्य पदवी की घोषणा की, तब उन्होंने एक शब्द और यूज में गुरुदेव ने फरमाया कि भावी आचार्य के रूप में। ये शब्द भी अनेक बार, एक बार से अधिक मुझे लगता है फरमाया, और अपने ही पद में बैठ जाओ करके बिठाया भी। भले उनका एक संस्कार है कि वो नहीं बैठेंगे, वो एक अलग बात है, पर वो एक क्षण के लिए ही सही गुरु दृष्टि से उनका बैठना भी हुआ। तो ये एक तरह से जो आचार्य तुलसी का इतिहास था उसका एक अलग दृष्टि से पुनरावर्तन हुआ। आचार्य श्री तुलसी ने तो अपनी विद्यमानता में ही आचार्य पद ही सौंप दिया, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। पर साथ में उन्होंने उल्लेख भी किया कि आगे ऐसा क्रम कभी रिपीट न किया जाए, किसी को आचार्य पद आचार्य न दे, युवाचार्य पद तक ही सीमित रखे। और ये जो क्रम है मतलब वो वैसे ही चले। एक गुरुदेव ने, एक आचार्य श्री तुलसी ने संभवतः अपने प्रवचन में दृष्टि फरमाई थी, जो अनेक बार आचार्य महासमन जी भी अपने प्रवचनों में उस घटना का उल्लेख भी कराते हैं। तो पर आचार्य श्री तुलसी का एक स्वाध्याय कनेक्शन जैसे हम देखते हैं, वैसे आचार्य महाश्रमण जी का आचार्य महाप्रज्ञ जी से एक अलग कनेक्शन था, आचार्य तुलसी से भी एक कनेक्शन था। वह था शरीर की सेवा का। एक होता है विचार सेवा, वाणी से सेवा करना, स्वाध्याय से सेवा करना, ये एक काम, पर चर्या की सेवा का भी अपना एक महत्व है। तो वो आचार्य श्री महाश्रमण जी जब मुनिश्री थे, फिर युवाचार्य प्रवर भी आगे बने, तो वो आचार्य श्री तुलसी की भी व्यावच करते थे। समय समय पर पैर दबाना हो, चाहे मालिश करना हो, कोई पॉइंट्स करने हो, तो ये जो शरीर सेवा जो है वो तनु रत्न की सेवा हम कहें, तनु मतलब शरीर होता है, तनु रत्न की सेवा का भी उन्हें एक सौभाग्य या एक सेवा की उनकी भावना मुखर होती थी। और फिर आगे जाके आचार्य महाश्रम जी एक बार फरमाया कि भाई, क्योंकि अनेक संत थे वो करते थे, तो गुरुदेव ने दृष्टि दी, और उसके बाद से कि आप इतना अच्छा करते थे तो गुरुदेव ने इंगित को समझ लिया। और क्योंकि आचार्य और युवाचार्य जो होते हैं ना, वो कहते हैं मतलब देह भिन्न है आत्मा एक, इस तरह का एक उनका एक अनुबंध होता है। मतलब तो और जब एक तनुरत्न की सेवा में आदमी बैठता है, तब वो जो एक भावधारा में जो नेचुरली इनफॉर्मल लेवल पर भी कुछ बातें सिखानी होती है, कहनी होती है, हित शिक्षा भी होती है, वे भी संप्राप्त हो जाती है। और युवाचार्य अवस्था में भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी वे सेवा कराते थे। और गुरुदेव भी उनको 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या कुछ हल्के से मिनट भी फरमाते थे कि बस आपके बहुत कार्य आज जाइए। वो एक प्रतीक रूप में एक जुड़ाव का एक क्रम था। पर कई बार होता है आचार्य महाप्रज्ञ जी की अवस्था थी थोड़ी सी गहराई में चले गए, मतलब नींद भी आ गई हो, तो भी वो कितनी देर तक, जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे वो करते रहते। और युवाचार्य अवस्था में कितने दायित्व उनके होते थे, तब भी उनकी वो सेवा भावना। तो एक ये आचार्य युवाचार्य का जो कनेक्शन हमने देखा, निकटता से देखा। पर अब यही कनेक्शन हम देखते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी और युवाचार्य महावीर कुमार जी स्वामी का भी। बोले वो युवाचार्य नहीं बने थे, मुख्य मुनि भी नहीं बने थे, अग्रणी भी नहीं बने थे, संत थे, छोटे संत थे, पर उस समय भी उनकी वो व्यावच में सेवा नियुक्ति हो गई थी।
या उन्होंने अपनी भावना रखी थी और एक अनुबंध सा बन गया था, तो प्रतिदिन संध्या में वो आधा घंटा, कभी पौन घंटा, कभी 1 घंटा वो सेवा में रहते थे और सेवा कार्य वो करते थे। और वो सेवाचर्या में मानो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनको एक दृष्टि मानो दे दी। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के संदेश भी देखे हम, जो मुनिश्री महावीर कुमार जी स्वामी के रूप में थे तब दिए गए, तो वो थे कि योग्य मुनि बनने की दिशा में आगे बढ़े, संघ में सेवा देने का भाव रखे। मतलब इस टाइप की जो शब्द सेवा भावी तो है ही, पर संघ को सेवा देने का अर्थ संघपति ही जानते हैं। पर ऐसे एक सांकेतिक शब्द, और जहां तक हमने समझा गुरुदेव ने एक परिषदों में भी जो उनके प्रति जो दृष्टि, उनके जो वाणी शब्दावली फरमाते थे, अनेक बार हमने जो सुनी है, वो भी एक सांकेतिक थी। और संभवतः युवाचार्य प्रवर के रूप में जब आचार्य श्री थे तब उन्हें दृष्टि भी प्रदान की थी कि भाई ये आगे के लिए एक प्रबल उत्तराधिकारी कहे या एक संभावित व्यक्तित्व कहे, तो गुरुदेव की भी संभवतः दृष्टि प्राप्त थी। और जैसे ही आचार्य प्रवर आचार्य बनते हैं, प्रथम माह में उन्होंने 2 संतों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया और ये कहा कि गण संचालन की दृष्टि से हम आपको कुछ बातें सिखाना चाहें। और उस समय में महावीर कुमार जी स्वामी और मनन कुमार जी स्वामी दोनों साथ में 1 वर्ष के अंतर से दीक्षित थे, पर कोर्स में, पाठ्यक्रम में, हर चीज में वो साथ साथ में चले हैं और दोनों बहुत अच्छे मतलब मित्र की तरह भी रहे हैं। तो वो दोनों संतों को गुरुदेव ने ड्यूटी दे दी कि रोज शाम को सूर्यास्त प्रतिक्रमण वगैरह करना के बाद आपको यहीं बैठना है रात आने तक और सेवा में रहना है। और वही स्वाध्याय का क्रम, गुरुदेव को तो स्वाध्याय प्रिय था, तो कभी 10वें काली का स्वाध्याय, कभी उत्तराखंड का स्वाध्याय, कभी कोई स्वाध्याय चलता। और समय समय पर वे गण संचालन की शिक्षा फरमाते। तो समझो कि गुरुदेव ने तो अपने मानस पटल में उनका अंकन वो 2010 के सरदार शहर की चतुर्मास में मानो कर लिया था, या उससे भी बहुत पहले कर लिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी की विद्यमानता में भी शायद हो गया, और उनकी दृष्टि में वो निरंतर रहने वाले व्यक्तित्व थे। और जब 2015-16 में उन्होंने ये उल्लेख किया और एक बंद कमरे में ही एक किया और ये फरमाया कि भाई आगे समय रहते हम कर सकेंगे या ये कर सकेंगे, संघ के भावी कार्यों की के निर्णय ये कर सकेंगे। इस तरह का संकेत देते हुए एक तरह से गुरुदेव ने पूरी दृष्टि प्रदान कर दी थी। और अब तेरस के एक बड़े दिन योगक्षेम वर्ष और भिक्षु त्रिशताब्दी वर्ष की संयुक्त ऐतिहासिक भूमिका में और तेरापंथ की राजधानी में गुरुदेव ने यकायक एक ऐसा एक प्रसंग, और योग संयोग देखिए दिल्ली के भी बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पे समुपस्थित थे। उसका एक बड़ा कारण था कि दिल्ली से कोई मंत्री जी उस कार्यक्रम के लिए शरीक हो रहे थे, कपिल जी मिश्रा। और त्रिशताब्दी वर्ष का आयोजन भी ऐसा था कि समायोजन क्षेत्रीय लेवल पर कहीं होना नहीं था, केवल केंद्रीय लेवल पर भी होना था। और दिल्ली का श्रावक समाज भी सजग था, और यहाँ पर भी कोई श्रावक जी आए थे अभी आज, वो बता रहे थे कि मैं भी वहीं था, जो कृष्णा नगर के अपने कोई श्रावक थे, छल्लानी जी थे, जय प्रकाश जी, तो वो भी साक्षी बने और भी अनेक श्रावक बने हों। और जिसने वो दृश्य देखा है वही उस एहसास को अनुभूत कर पाता है। तो मुख्य मुनि प्रवर, युवाचार्य प्रवर, महावीर कुमार जी स्वामी के जीवन के ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जितने प्रसंगों के बारे में बताया जाए उतना ही कम है। और एक प्रसंग और, उनका जो वो कोर्स चल रहा था तब आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में संबोधित कोई चर्चा चली थी, तो गुरुदेव ने ऐसे विनोद में एक शब्द फरमाया था कि ये देखो ये 5 है, ये पंचमंडल, अब इसमें जो टॉप करता देखते कौन इसका सरपंच बनता है। किसे पता था कि शासन के सरपंच की स्थिति
या एक उप सरपंच कहे वर्तमान में, ये स्थिति मुख्य मुनि या महावीर स्वामी को मिलेगी। और वो बात जब कोर्स उनका कंप्लीट हुआ 7 वर्ष का, तो आचार्य महाश्रवण जी के सानिध्य में ये बात रखी गई कि ऐसा कुछ आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय चर्चा चली थी। और क्योंकि हर 7 वर्ष में टॉप किया था उन्होंने, तब गुरुदेव ने फरमाया कि ऐसी बात है, संतों से भी लिया कि भी हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो गुरुदेव ने एक शब्द मुखारविंद से फरमाया, और ये युवाचार्य प्रवर का प्रथम अलंकरण रहा। वो है जब वो अग्रणी भी नहीं बने, मुख्य मुनि भी नहीं बने, तो वो अलंकरण था श्रेष्ठ श्रुताराधक। तो श्रेष्ठ श्रुताराधक का एक अलंकरण से उन्हें नवाजा गया, उन्हें प्रदान किया गया। उस कोर्स के आधार पर वो वहां पर उनकी स्वाध्याय यात्रा रुकी नहीं। उसके बाद आगम के गहन स्वाध्याय के क्रम में उनको और मनन मुनि और भी संतों को जोड़ दिया गया, और वो क्रम चलता रहा स्वाध्याय का। और गुरुदेव ने आगे से आगे, और उसकी परीक्षा कौन लेता था? पहले की तो परीक्षा में साध्वी प्रमुखाचार्य जी वर्तमान में उनको नियुक्ति थी, बाद में किसको नियुक्त किया? स्वयं गुरुदेव परीक्षा लेते। और गुरुदेव ने बोला ये आगम है, इसमें क्या पूछेंगे, कोई निर्धारण नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, हर दृष्टि से स्वाध्याय करो इसका। और एग्जाम कौन लेगा? गुरुदेव लेंगे, वो भी मौखिक लेंगे। और मौखिक गुरुदेव की परीक्षा होना, और उसमें भी मुख्य मुनि मतलब युवाचार्य प्रवर सदा उत्तीर्ण होते रहे। मनन कुमार जी स्वामी थे, वो भी उत्तीर्ण होते रहे, और उनका एक ये क्रम चलता रहा। और फिर गुरुदेव ने उन्हें दिया कार्य के भी जो छोटे छोटे संत होते हैं उनको शिक्षा, जो वैरागी आते हैं नए, और जो नव दीक्षित संत हैं, छोटे छोटे दीक्षा प्रिय में छोटे संत हैं, उनको पढ़ाने का क्रम भी उन्हें दिया। तो वो कोर्स उनको पढ़ाने का। और बाद में एक मुंबई में स्वागत के लिए उत्कर्ष प्रोग्राम हुआ, तो एक साध्वी श्री जी ने उत्कर्ष की एक माला कुछ बनाई। तो वो माला जब भेंट की गई, तो वो गुरुदेव को भेंट की। गुरुदेव ने क्या कहा, क्या किया, वो माला को लेकर युवाचार्य प्रवर के गले में डाली। अब वो भी एक ऐतिहासिक क्षण था, वो एक तरह से वो एक इंगित था कि उन्हें युवाचार्य मानव बनाने वाले हैं। वो मुख्य मुनि के बाद की तो एक श्रेष्ठ श्रुताराधक, फिर सेकंड यात्रा हुई जब उनको एक उत्कर्ष की एक माला पहनाई गई। थर्ड है जब उसे सेकंड लेवल पर ही शायद वो उनको वो दिया गया संतों को पढ़ाने का क्रम, थर्ड में वो माला पहनाई गई। फोर्थ में अभी जो सूरत में नहीं, अभी इसी वर्ष संबोधिया महावीर विद्यालय, क्या नाम दिया था महावीर क्या पाठशाला, तो महावीर पाठशाला। तो ये संबोधन करते हुए कोई संत के नाम से कोई क्रम नहीं होते हैं, ये समझने वाले तो ऐसे समझ चुके थे। और उसके बाद चौथा क्रम हुआ जब मुंबई में संभव या सूरत में गुरुदेव ने फरमाया कि अब आपको कुर्सी पर बैठना है पास। वो भी एक संकेत था, मतलब क्रमशः गुरुदेव आगे बढ़ाते गए। और फिर ये महावीर पाठशाला का क्रम हुआ, और अब युवाचार्य प्रवर के रूप में नियुक्ति हुई। आगे के क्रम में गुरुदेव और हमें अच्छे अच्छे दृश्य दिखाएंगे। संघ जयवंता है, समय की सीमा है, आप सबको आगे बढ़ना है। उनसे जुड़े हुए हमारे और भी अनेक अनुभव हैं, कोई समय होगा तो हम और भी आगे कभी चर्चा करेंगे। अब सूचना के क्रम में हमारे महेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, इनके मन में बहुत बड़ा अरमान है, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर इन्होंने ये कह दिया कि 1 से सवा मिनट में मैं बात रख दूंगा। 2 मिनट के अंदर, नूडल्स को भी 2 मिनट लगते हैं, पर ये 2 मिनट के भी अंदर अंदर बात रखना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है इनकी। हाँ बताइए। कुछ जिम्मेदारी होती है और कुछ आपने जो मनोभाव से मेरे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि की, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जैन विद्या परीक्षा 21-22 नवंबर को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। भाग 1 से 4 तक नई किताबें आ गई है, ऑनलाइन एग्जाम घर से ही देना है। और 9 ऑफलाइन होगा, लेकिन परीक्षाएं सेंटर पर आकर देनी है। सभी जैन विद्या के फॉर्म भरे, उम्र की कोई सीमा नहीं है, 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक सभी परीक्षार्थी दे सकते हैं। परीक्षा के लिए केंद्र व्यवस्थापिका
बिंदु सेठिया से संपर्क करें। और आज 13 पद स्थापना दिवस पर गांधीनगर सभा परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभ आध्यात्मिक मंगल कामनाएं। परसों यहाँ जो 13 के दिन सामायिक का अखंड जाप हुआ 13 घंटे का, उसमें 200